हम डिस्कस करते हैं कि भाई लेबर फोर्स क्या होती है और वर्क फोर्स क्या होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में। पहले हम बात करते हैं लेबर फोर्स की। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, सारी की सारी लेबर जो अवेलेबल है किसी काम के लिए, फोर्स ताकत, हमारी लेबर की ताकत। देखो क्या लिखा है, इंक्लूड ऑल दोज हु आर वर्किंग एंड दो नॉट वर्किंग बट आर सीक फॉर वर्क एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क। मतलब वो सारे लोग जो काम कर रहे हैं और जो अवेलेबल टू वर्क हैं उसे हम लेबर फोर्स करते हैं। मतलब इसके अंदर क्या आएंगे, इट इंक्लूड एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड वर्कर। एम्प्लॉयड भी और अनएम्प्लॉयड, मतलब एक देश के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो काम के लिए अवेलेबल हैं, चाहे उन्हें काम मिला चाहे काम नहीं मिला, वो लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। अब लेबर फोर्स के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं आती? नंबर 1, चाइल्ड बिलो द 15 ईयर एज एंड ओल्ड पीपल, 60 से ज़्यादा उम्र के, 15 से कम उम्र के बच्चे इसके अंदर नहीं आते। हैंडीकेप पर्सन इसके अंदर नहीं आते। ऑल दोज हु आर नॉट विलिंग एंड नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, वो लोग जो काम करना ही नहीं चाहते या काम के लिए अवेलेबल नहीं है, वो उसके अंदर नहीं आते। तो मतलब लेबर फोर्स का मतलब इन शॉर्ट में हम कहें कि वो सारे लोग जो काम करने को तैयार हैं, या तो उन्हें काम मिला हुआ है तो एम्प्लॉयड कराएंगे, या काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयड कराएंगे। तो लेबर फोर्स द समेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर। आगे बात करते हैं वर्क फोर्स क्या होती है। वर्क फोर्स वो फोर्स होती है, देखो, जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं बेसिकली। देखो लिखा है, इट इंक्लूड ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वो जो लोग एम्प्लॉयड हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसे हम वर्क फोर्स कहते हैं। इन अदर वर्ड, दीज आर रेफर टू दोज पर्सन हु आर वर्किंग। मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम वर्क फोर्स की कैटेगरी। अब इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड नहीं होता वर्क फोर्स के अंदर? अनएम्प्लॉयड पर्सन इवन थ्रू दे आर विलिंग एंड अवेलेबल टू वर्क। अनएम्प्लॉयड पर्सन के अंदर इंक्लूड नहीं होते, जो काम करने को तैयार, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयड पर्सन का डेफिनेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? लेबर फोर्स, जितनी हमारी लेबर फोर्स है माइनस वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस करते हैं तो क्या आता है? अनएम्प्लॉयड पर्सन आते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, कि भाई एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो, इट इज़ एन एक्टिविटी विच एंगेज पर्सन टू अर्न। ये वो एक्टिविटी है जो एक पर्सन को एंगेज करती है फॉर अर्निंग के लिए। मतलब वो कोई काम कर रहा है जिससे वो गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है और जिससे वो अर्निंग कर रहा है। व्हेन अंडरटुक दिस एक्टिविटी अ पर्सन रेंडर इज सर्विस टू गेट पेड वेजेस एंड सैलरी इन रिटर्न। मतलब अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले उसे रिटर्न में वेजेस या सैलरी मिल रही है। एम्प्लॉयमेंट में भी फर्दर क्लासीफाइड दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेज एम्प्लॉयड, हायर्ड एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे हमने पढ़ा था कि हायर्ड वर्क और सेल्फ वर्क पढ़ा था, इस तरह वेज एम्प्लॉयड भी होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होती है, एम्प्लॉयमेंट भी होती है। अब वेजेस एम्प्लॉयमेंट क्या होगी? वेजेस फॉरेन वर्कर क्या होगी? वो जो दूसरों के लिए काम रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होगी? जो अपने लिए काम कर रहे हैं। अब रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, उसका फार्मूला क्या निकल के आता है? इट इज़ द रेशियो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन टू लेबर फोर्स। लेबर फोर्स से एम्प्लॉयड पर्सन को डिवाइड कर दो तो हमारी परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आती है। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाई लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा फॉर्मूला बनता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टॉप करके एक बार इसे आराम से पढ़िए। अब इंडिया में अगर हम एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइड है, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर की और इनफॉर्मल सेक्टर की। होते क्या हैं? देखो, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है विच इंक्लूड ऑल दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड प्राइवेट एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय 10 एंड मोर देन 10 वर्कर। मतलब 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, उसे हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, इट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड विच इंक्लूड ऑल प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज विच एम्प्लॉयड लेस देन 10 वर्कर, जिसमें 10 से कम लोग काम कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में अगर हम आए, एम्प्लॉयज वर्किंग दिस सेक्टर नोन एज फॉर्मल वर्कर। तो फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहा है वो फॉर्मल वर्कर कहलाता है, और एम्प्लॉय वर्किंग इन दिस सेक्टर कॉल इनफॉर्मल सेक्टर। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहा है उसे हम इनफॉर्मल वर्कर कहते हैं। थर्ड पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो द वर्कर इज एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो वर्कर काम कर रहा है उसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ठीक है, पेंशन एक्सेट्रा। एंड द वर्कर नॉट एंटाइटल्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इसे किसी तरह का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट रिसीव नहीं होता। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो वर्कर सेक्टर इज ट्रेड यूनियन। इनकी अपनी ट्रेड यूनियन होती है कि अगर वर्कर के साथ कुछ गलत होता है तो ये अपनी ट्रेड यूनियन के थ्रू आवाज़ उठा सकते हैं।
लेकिन द वर्कर सेक्टर कैन नॉट बी ट्रेड यूनियन की कोई ट्रेड यूनियन नहीं होती, क्योंकि ये फॉर्मल फॉर्म में नहीं होते, यूनिटी की फॉर्म में नहीं होते। नेक्स्ट, 7% ऑफ टोटल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। अगर 2009-10 के आंकड़ों की बात करें तो 7% लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर में ऑर्गेनाइज है और 93% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ऑर्गेनाइज है। इस डेटा की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहा है उसकी सिक्योरिटीज़, प्रोविडेंट फंड वगैरह सब कुछ से मिलता है, वो एक यूनिटी के रूप में काम करते हैं, उनका अपना ट्रेड यूनियन होता है और काफ़ी अच्छे बेनिफिट उन्हें रिसीव होते हैं। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में इस तरह कोई सोशल सिक्योरिटी वगैरह कोई यूनिटी नहीं होती, कोई ट्रेड यूनियन नहीं होता। तो पूरी इंडिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहा है, इनफॉर्मल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं।